दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी रेबल रिज की, जिसे डायरेक्ट किया है जेरेमी सॉलनियर ने। इस फिल्म को काफी अच्छी रेटिंग मिली है और रॉटन टोमेटोज में ये 96% फ्रेश है। मूवी की शुरुआत होती है टेरी रिचमंड से, जो एक फौजी रह चुका है और रोड पर गाने सुनते हुए साइकिल चला रहा होता है। अचानक से उसे पुलिस वाले एवन मार्स्टन और स्टीव अपनी गाड़ी से टेरी की साइकिल को ठोक देते हैं, जिससे वो गिर जाता है। फिर वो टेरी को अरेस्ट करने लगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने टेरी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो रुका नहीं। टेरी समझाता है कि उसने उन्हें सुना नहीं, क्योंकि वो ईयरफोन्स लगाकर गाने सुन रहा था। लेकिन पुलिस वाले कहाँ मानने वाले थे। वो टेरी से पर्सनल डिटेल्स पूछने लगते हैं। ऑफिसर एवन उसका बैकपैक चेक करता है और एक पैकेज मिलता है। फिर वो टेरी से उस पैकेज को खोलने की परमिशन मांगता है। टेरी परमिशन देने से मना कर देता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और K9 पुलिस डॉग को बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ताकि पैकेज को सर्च किया जा सके। ऑफिसर एवन बताता है कि यूनिट को आने में 1 घंटा लगेगा, लेकिन टेरी को जल्दी होती है, इसलिए वो पैकेज चेक करने की इजाजत दे देता है। जब ऑफिसर्स पैकेज को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा कैश मिलता है, जिस पर उन्हें शक होता है कि ये ड्रग मनी है। टेरी कहता है कि ये ड्रग मनी नहीं है, बल्कि उसके पैसे हैं जो उसे अपने कजन की जेल से बेल कराने के लिए चाहिए। ऑफिसर स्टीव बोलता है कि ये लगभग $30,000 हैं और पूछता है कि टेरी का कजन जेल में किस लिए है। टेरी बताता है कि 10,000 बेल के लिए हैं और बाकी पैसे ट्रक खरीदने और काम करने के लिए हैं। टेरी का कजन माइक जेल में है क्योंकि उसके पास वीड था, लेकिन वो उसे बेच नहीं रहा था। पुलिस डिसाइड करती है कि वो टेरी को छोड़ देंगे, लेकिन उसके पैसे अपने पास रखेंगे क्योंकि उन्हें शक है कि ये ड्रग करेंसी हो सकती है। टेरी अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसने ये पैसे अपनी कार बेचकर और एक रेस्टोरेंट में स्टेक खरीदकर कमाए हैं। ऑफिसर एवन टेरी को बताता है कि वो पैसे 30 दिन तक रखेंगे और अगर टेरी पेपर वर्क कंप्लीट कर लेता है तो उसे पैसे वापस मिल सकते हैं, नहीं तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाकर जेल भेजा जा सकता है। टेरी मजबूरी में पुलिस की बात मान लेता है तो वो उसे छोड़ देते हैं। फिर टेरी अपनी साइकिल उठाता है और कोर्ट हाउस के लिए निकल पड़ता है। वहाँ उसकी मुलाकात एलियट नाम के एक कोर्ट क्लर्क से होती है। टेरी एलियट से कहता है कि उसके कजन की बेल पोस्ट कर दे, लेकिन पुलिस उसके सारे पैसे ले गए हैं। एलियट मना कर देता है क्योंकि टेरी के पास पैसे नहीं है। फिर एलियट ये भी बताता है कि जेल रेनोवेट हो रहा है, इसलिए सब प्रिजनर्स को स्टेट प्रिजन में ट्रांसफर किया जा रहा है। एलियट का शिफ्ट खत्म होता है तो वो निकलने का फैसला करता है, लेकिन टेरी गुस्से में है क्योंकि उसका कजन मुसीबत में है। तो एलियट टेरी को अपनी कोवर्कर समर से मिलाता है ताकि वो टेरी की मदद कर सके। समर जल्द ही लॉयर बनने वाली है। टेरी और समर एक साथ ड्रिंक करते हैं, जहां समर ये बताती है कि लोकल पुलिस डिपार्टमेंट लीगल तरीके से लोगों के पैसे जब्त करने के लिए ट्रिकी तरीके से अपना काम करती है। अगर लोग अपने पैसे वापस लेने में नाकाम रहते हैं तो पुलिस वो पैसे अपने फंड के लिए रख लेती है। टेरी बताता है कि उसका कजन माइक कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद कर रहा था और अगर उसे स्टेट प्रिजन में ट्रांसफर किया गया तो प्रिजनर्स उस पर हमला कर सकते हैं और वो उसे मार भी सकते हैं। माइक का ट्रांसफर थर्सडे को होने वाला होता है, इसीलिए समर टेरी को सजेस्ट करती है कि जल्दी से और पैसा अरेंज करें ताकि माइक की बेल कर सकें और उसे बचा सकें। दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं और टेरी चाइनीज रेस्टोरेंट के ओनर और अपने पार्टनर मिस्टर ल्यू को कॉल करता है। वो ल्यू से $10,000 मांगता है और ल्यू अग्री करता है कि कुछ घंटों में पैसा ट्रांसफर कर देगा। रात को टेरी उस पुलिस डिपार्टमेंट को लोकेट करता है जहां उसे रोका गया था और अगले दिन फैसला करता है कि उनसे जाकर बात करेगा। टेरी ऑफिसर जेसिका सिम्स को एक रॉबरी की रिपोर्ट करता है, जिसमें वो रॉबर्स का डिस्क्रिप्शन देता है जो बिल्कुल ऑफिसर एवन और स्टीव जैसा होता है। इसी बीच ऑफिसर स्टीव अंदर आता है और रिपोर्ट रोक देता है, ये कहते हुए कि टेरी झूठा क्राइम रिपोर्ट कर रहा है। डिपार्टमेंट के चीफ सैंडी बर्न बीच में आ जाते हैं और अपने ऑफिसर्स का साथ देते हुए टेरी को वहां से चले जाने को कहते हैं, लेकिन टेरी उन्हें ऑफर देता है कि पुलिस वाले उसके पैसे रख सकते हैं, बस बेल के पैसे वापस कर दें। सैंडी लालच में आ जाता है और मान जाता है। टेरी अपने कजन माइक से ट्रांसफर से पहले मिलना चाहता है तो सैंडी उसे कहता है कि थर्सडे को सुबह 9 बजे आ जाना। थर्सडे को टेरी पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचता है, लेकिन प्रिजनर की बस ऑलरेडी निकल चुकी होती है क्योंकि सैंडी ने जानबूझकर स्केड्यूल को पहले कर दिया था। टेरी जल्दी से अपनी साइकिल लेकर बस के पीछे जाता है और अपने कजन को कहता है कि जैसे ही प्रिजन पहुंचो प्रोटेक्टिव कस्टडी मांग लो। फिर टेरी समर से मिलने जाता है और उससे मदद मांगता है। समर पीछे मिलती है और बताती है कि उसे पुलिस वालों के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं जिससे वो उन्हें पकड़ सकते हैं। उसने ये भी रिवील किया कि कोर्ट हाउस का जज भी इस सब में मिला हुआ है। टेरी को जल्दी से एलियट के डेस्क पर पैसे पहुंचाने होते हैं। फिर टेरी फिर से पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचता है और चीफ का सामना करता है। वो चीफ को धमकाकर कहता है कि उसकी बात मानो, लेकिन ऑफिसर स्टीव बीच में आ जाता है और सिचुएशन बिगड़ जाती है। टेरी दोनों के हथियार को ले लेता है और उन्हें अंदर ले जाता है। फिर वो ऑफिसर सिम्स की कफ से उन दोनों को बांध देता है और सिम्स को प्रॉपर्टी रूम ले जाता है। अपनी ओरिजिनल डील का सम्मान करते हुए बाकी पैसे
पैसे वहीं छोड़ देता है। वो जेसिका की गन खाली कर देता है और उसे कहता है कि ऐसे प्रिटेंड करे जैसे उसने टेरी को हिफाजत में लिया है और उसे स्मूथली गाड़ी में ले जाकर छोड़ दे। जेसिका स्टीव की कार लेकर टेरी को एक सिक्योर जगह पर ड्रॉप करती है ताकि बाहर के रैंचर्स उस पर गोली न चलाएं, और उसके बाद पुलिस अलर्ट जारी करती है। टेरी जल्दी से कोर्ट हाउस वापस जाता है और एलियट के डेस्क पर पैसे पहुंचाता है। समर जज से बेल के लिए साइन लेने जाती है, लेकिन तब तक पुलिस कोर्ट हाउस को घेर लेती है और टेरी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस टेरी को कोर्ट हाउस के मेडिकल चेकअप के लिए ले जाते हैं और एवन उसे चीफ सैंडी से मिलाता है। वो सैंडी को उठाते हैं और ड्राइव करते हुए निकलते हैं। रास्ते में सैंडी सब कुछ साफ साफ बता देता है। वह मानता है कि टेरी के साथ पंगा लेना उनकी गलती थी क्योंकि उन्होंने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया था। वो हॉस्पिटल पर रुकते हैं जहां सैंडी टेरी को उसके बचे हुए पैसे वापस देता है और कहता है कि अगर टेरी चुप रहे और ये सब भूल जाए तो ठीक है, वरना उस पर अटैक का इल्जाम लगाकर उसे 30 साल तक जेल भेज सकते हैं। सैंडी टेरी को ये बताता है कि माइक पर प्रिजन में हमला हो गया था और अब उसे इसी हॉस्पिटल में लाया जा रहा है। ये सुनकर टेरी गुस्से में जज्बाती हो जाता है, लेकिन वो मजबूरी में सैंडी का डील मान लेता है। सैंडी टेरी को ये वार्निंग देता है कि वो दोबारा इस शहर में कभी ना आए, वरना वो उसे खत्म कर देंगे। टेरी माइक के हॉस्पिटल रूम में जाता है, लेकिन अफसोस माइक जिंदा नहीं बचा। टेरी अब समर से लिफ्ट मांगता है और अपने शहर वापस जाने के लिए निकलता है। रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर उनका पीछा करता है। समर टेरी को समझाने की कोशिश करती है कि माइक जैसे और भी केसेस हुए हैं और पुलिस को एक्सपोज करना जरूरी है, लेकिन टेरी फ्रस्ट्रेट होता है और इस बात को इग्नोर कर देता है। जाने से पहले वो समर को अपना नंबर देता है इमरजेंसीज के लिए और उसे अलविदा कहकर वापस चला जाता है। समर अपने घर वापस जाती है, लेकिन रात के बीच में उसकी आंख खुल जाती है जब उसे लगता है कि कोई उसके घर में घुस आया है और उसे एक ड्रग से इंजेक्ट कर दिया है। जब वो उनकी कार का मैग्नेट अपने फ्रिज पर देखती है, उसे समझ में आता है कि ये सब पुलिस का काम है। वो जल्दी से टेरी को कॉल करती है और टेरी तुरंत उसके घर पहुंचता है। वो घर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और समर को शावर में जिंदा पाता है। समर बताती है कि वो ठीक है क्योंकि पुलिस ने उसे वही ड्रग दिया है जो वो अपनी जिंदगी के पहले के दिनों में लेती थी। उसकी एक बेटी थी, लेकिन ड्रग्स की वजह से उसने अपनी कस्टडी खो दी थी। अब उसे डर है कि पुलिस ने अभी के लिए उसे अपनी बेटी से मिलने दिया है, लेकिन अगर कल उसका टेस्ट किया गया तो वो कस्टडी हमेशा के लिए खो सकती है। टेरी समर को तसल्ली देता है और उसे काम पर भेजने का फैसला करता है। हैरानी की बात यह होती है कि जज समर से मिलना चाहता है और उसका ड्रग टेस्ट करने का आदेश देता है, जो ये दिखाता है कि जज भी पुलिस के साथ मिला हुआ है। समर घबरा जाती है, लेकिन टेस्ट के लिए मान जाती है। वो अपना यूरिन सैंपल देती है और अपने नसीब को सोचकर रोती है। दूसरी तरफ टेरी ऑफिसर स्टीव से टकराता है, जो अपने साथियों को बुला लेता है और सड़क को ब्लॉक कर देता है। टेरी बताता है कि वो आज निकल जाएगा इस गांव से, लेकिन स्टीव उस पर गोली चला देता है क्योंकि टेरी ने शहर वापस न आने का वादा तोड़ा था। टेरी घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी लड़ता है। वो स्टीव को उसी की गन से टेज करता है और फील्ड की तरफ गाड़ी लेकर भाग जाता है। टेरी अपनी ट्रक छोड़कर अपने चाइनीज होटल की तरफ चलता है और समर को कॉल करके बर्नर फोन्स मांगता है। समर रेस्टोरेंट में फोन्स के साथ पहुंचती है और देखती है कि टेरी घायल है। मिस्टर ल्यू टेरी का जख्म ठीक करने लगता है। टेरी और समर फैसला करते हैं कि अब उन्हें पुलिस के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा ताकि वो उनकी सच्चाई बाहर ला सकें। वो दोनों अपने आप को पुलिस की नजरों से छिपाते हुए जज के घर में घुस जाते हैं। जज से सवाल करते हैं कॉप्स की भ्रष्टाचार के बारे में। जज ये राज खोलता है कि वो काफी समय से सैंडी के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये इलीगल सर्चेस कॉप्स की डैश कैम्स में रिकॉर्ड होती थी, जो कॉप्स को एक्सपोज करने के लिए सबूत बन सकती थी। टेरी और समर डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये फुटेज चुरानी होंगी जो कोर्ट हाउस के कैटाकोम्स में रखी हैं। वो कोर्ट हाउस में घुसते हैं, लेकिन देखते हैं कि कॉप्स उनसे पहले से ही वहां हैं। कॉप्स एविडेंस रूम को उड़ाने के लिए आग लगा देते हैं, लेकिन समर उस आग को रोक लेती है। वो दोनों जल्दी से मेमोरी कार्ड्स चुरा लेते हैं और फिर एविडेंस रूम में आग लगाकर वहां से निकल जाते हैं। शक से बचने के लिए टेरी बाहर अपनी कार में समर का इंतजार करता है जब वो अपना यूरिन सैंपल लेने जाती है, लेकिन अफसोस समर को ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। टेरी देख लेता है कि कॉप्स उसे किडनैप कर रहे हैं, तो वो उनका पीछा करता है। कॉप्स एक जगह पर रुकते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, लेकिन एक कॉप वहीं रुकता है। टेरी उस कॉप की कार को टकराता है, उसे चौक करता है और फिर उससे हथकड़ी लगाकर उससे पूछताछ करता है। टेरी उस कॉप के रेडियो का उपयोग करके सैंडी से बात करता है और सैंडी एक डील प्रपोज करता है समर के बदले मेमोरी कार्ड्स का एक्सचेंज। टेरी डील को मान लेता है और सैंडी उसे बताता है कि सुबह रेबल रिज पर मिलना है। सैंडी के आदमी वहां सुबह तक इंतजार करते हैं, लेकिन टेरी नहीं आता। इसी दौरान सैंडी को टेरी का कॉल आता है, जबकि ऑफिसर एवन को लगता है कि उसने टेरी की गाड़ी का पता लगा लिया है
है। टेरी सैंडी को बताता है कि अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ ऑफिसर एवन को पता चलता है कि टेरी गाड़ी में नहीं था, बल्कि ऑफिसर मैगिल को टेरी ने गाड़ी से बांधा हुआ था। टेरी पुलिस डिपार्टमेंट में होता है, जहां वो डिपार्टमेंट की पिछली दीवार को तोड़ता है। ऑफिसर जेसिका सभी कॉप्स को टेरी के लोकेशन के बारे में अलर्ट करती है और सब वापस स्टेशन की तरफ जाते हैं। लालची सैंडी तुरंत पैसों के लिए भागता है, लेकिन टेरी आर्मरी से हथियार ले रहा होता है। टेरी सैंडी पर गोली की जगह बीन बैग चला देता है ताकि उसे चोट न पहुंचे। जेसिका वहां आती है और टेरी उसके साथ कोऑपरेट करता है, क्योंकि जेसिका वो दोस्त थी जिसके बारे में समर ने बताया था। टेरी जेसिका पर भरोसा करता है और उसे मेमोरी कार्ड्स दे देता है, कहकर कि वो उन्हें रिलीज करे। टेरी सैंडी के पुलिस स्टेशन को अपने कब्जे में ले लेता है, लेकिन तभी सैंडी के आदमी बाहर आ जाते हैं। टेरी एक लोडेड गन जेसिका को देता है ताकि वो उसे कवर करे और सैंडी के पैसों पर गैसोलीन डालता है। तभी जेसिका टेरी के खिलाफ मुड़ जाती है और कहती है कि वो कोई गोलीबारी नहीं चाहती, इसलिए वो उसे बाहर ले जाती है। बाहर ऑफिसर स्टीव जेसिका से मेमोरी कार्ड ले लेता है और उसे तोड़ देता है। स्टीव ये भी बताता है कि उसने समर को बेहोश कर दिया है ताकि अब वो बिना किसी गवाह के टेरी को मार सकें। ऑफिसर एवन को उनकी गलतियों का एहसास होता है और वो टेरी की मदद करने के लिए आगे आते हैं। सब एक दूसरे पर बंदूकें तान लेते हैं, लेकिन सैंडी एवन के पैर में गोली मार देता है और उसका गन छीन लेता है। टेरी जेसिका की तरफ देखता है, जो अपना गन नीचे कर देती है, और ये देखकर टेरी एवन के साथ भाग निकलता है। वो दोनों एक कार के पीछे छिपते हैं और टेरी स्मोक ग्रेनेड्स फेंकता है। एवन टेरी को गाइड करता है कि कार के डैश कैम्स को ऑन करो और 3 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग्स लाइव हो जाएंगी। टेरी एक एक करके कॉप्स को न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन किसी को जान से नहीं मारता। उसकी मुलाकात स्टीव से होती है, जिससे वो अपने ऊपर गोली चलाने का बदला लेता है। टेरी स्टीव की कार में घुसता है, जिसमें समर पहले से ही पड़ी होती है, और डैश कैम्स को ऑन कर देता है। फिर वो एवन को बचाने के लिए कार लेकर उसके पास पहुंचता है और एवन को अपनी कार में ले जाता है। टेरी कार लेकर स्टेशन से दूर भागता है, लेकिन स्टीव किसी तरह कार को पकड़ लेता है और पीछे से अंदर घुसने की कोशिश करता है। समर हिम्मत दिखाती है और स्टीव को रास्ते पर धक्का देकर गिरा देती है। सैंडी और उसके आदमी जेसिका के साथ उनका पीछा करते हैं। आखिरकार जेसिका को एहसास होता है कि वो गलत का साथ दे रही है, तो वो टेरी को बचाने के लिए अपनी कार सैंडी की कार से टकरा देती है, जिससे टेरी को भागने का मौका मिलता है। टेरी हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां वो समर और एवन को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करवाता है। उसके बाद टेरी कार से कैमरा की स्टोरेज ड्राइव निकाल लेता है ताकि वो सैंडी को एक्सपोज कर सके, और ये मूवी यहीं खत्म होती है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।